हूँ। आसमान में मेरा घर, राहों में मेरे बिजलीदार, मेरा पता है चांदगर। मैं कलियों की सुंदर कोम, चाहूँ जहाँ पर जाती हूँ। हवा के संग में बातें करती, नील गगन उड़ जाती हूँ। In class 4A, as all of us know, we are here to celebrate Children's Day. Dear friends, today is Children's Day. Today is 14th of November, and at this day we celebrate children of the nation. He was a political leader and he was also a leader of the country. Children's Day is a fun day for us because this day is celebrate with the events of sport, indoor sport, outdoor sport, dance, drama, speech, essay writing. Celebrate Children's Day. As this is a business occasion, I would like to speak on Children's Day. Children become the happiness of the society and home as country. Children are liked by everyone, and without children, life becomes very boring and upsetting. The celebration of this day reminds us to renew the commitment towards children's welfare, including their health care, teaching, etc. The Chacha Nehru's, the children were Chacha Nehru's ideals and given lots of love and care by him. The celebration, the Children's Day celebrate every year to pay tribute the children all over the world. Actually, 14th of November is the birth anniversary of legendary freedom fighter and first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru. However, as Children's Day celebrate as the Children's Day because of great love and affection towards children. That's all. Thank you. Om Sai Ram, मुझे माफ करना. Om Sai Ram, तुझसे पहन लूंगी मम्मी डैडी का नाम. मुझे माफ करना. ओम साई राम, मुझे माफ लूंगी मम्मी डैडी का नाम. तुझसे पहले लूंगी मम्मी डैडी का नाम. डैडी बिना कौन चॉकलेट लाएगा, मम्मी बिना कौन लोरी सुनाएगा. डैडी की याद मुझे पल भर सताती है, मम्मी से दूर होके आंख भर आती. मम्मी से दूर होके आंख भर आती. इनके साथ रहना है हमें सुबह शाम. मुझे माफ करना. ओम साई राम, मुझे माफ करना. ओम साई राम. थैंक यू. अरे कोई मुझे पानी देगा, मुझे दवा खानी है. अरे बाप रे बाप, ये तो सारे पबजी में खेल रहे, दीवाने हो गए हैं. लगता है अब मुझे पबजी की सब्जी बनाने ही पड़ेगी. क्या दादाजी, आप पबजी का सब्जी बनाना चाहते हैं? मगर ये सब्जी खाएगा कौन? अबे मेरा दादा खाएगा. दादाजी यानी आप ही तो हैं हमारे दादा. कर लेगा पूरा है हिलाना मत. अरे दादाजी, आज से आपको सब्जी नहीं खानी पड़ेगी क्योंकि मेरा पबजी में चिकन डिनर हो गया. आज से आपको चिकन खानी पड़ेगी. तू मुझे पबजी का चिकन डिनर खिलाएगा? अब इसे क्या हुआ? हेलो डॉक्टर, जल्दी आओ. अरे इसको लगता है कि पबजी का दौरा पड़ा है. Oh my God, मेरा पियानो.
दैनिक जागरण से हैं, मिस्टर अर्जुन कुमार को मैं इनवाइट करना चाहूँगा अपने स्टेज पे कि आएँ और आप लोगों से 2 शब्द कहें और आप लोग उनके शब्दों को सुनें और देखें क्या कहते हैं बाल दिवस के बारे में, आप लोग को प्रेरणा मिलेगी इससे। एवरीबॉडी, हमारे प्यारे बच्चों, बाल दिवस के शुभ अवसर को आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, मैं बहुत बड़ा बात तो नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन एकदम आसपास की बातों को आपको मैं अवगत कराऊंगा। हाल ही में 2019 में एक लड़का गोपालगंज, मात्र 22 साल का लड़का, IAS टॉपर। मैं कुछ लोगों को ऐसी बात बताऊंगा कि उन लोगों की बातों को आप लोग फॉलो करें। कौन बच्चा कल IAS बनेगा, कौन साइंटिस्ट बनेगा, कहना मुश्किल है। बाल दिवस के बारे में हमारे सर ने बतलाया क्यों मनाया जाता है, किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। मैं इन लोगों के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाह रहा हूँ। संदीप सिंह, मात्र 22 साल का लड़का, IAS टॉपर। हमारे 10वें राष्ट्रपति KR नारायण बहुत ही गरीब परिवार से आते थे, झोंपड़ी में उनका जन्म हुआ था और JRD टाटा के वजीफा पाकर उन्होंने लंदन से पढ़ाई की और देश के 10वें राष्ट्रपति बने। हमारे अब्दुल कलाम साहब, मिसाइल मैन, वो एक मछुआरे के लड़के थे, अखबार बेचा उन्होंने और हिंदुस्तान में ऐसा किया जो किसी ने नहीं किया। उन्होंने राष्ट्रपति पद का हकदार बने और आज हमारे बीच नहीं हैं, उनको सशक्त नमन है। जय हिंद, जय हिंद। चाहूँगा स्टेज पे हमारे परम मित्र भी हैं और इस स्कूल के टीचर भी हैं, जिस स्कूल में आप लोग बैठे हुए हैं, और एक अच्छे वक्ता कह सकते हैं कि एक अच्छे वक्ता भी हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूँ, मैं सबसे पहले तो यहाँ अपने साथी और इस सभा के संयोजक, व्यवस्थापक, इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर खुशेर जी को हजारों हजार जो कहा जाता है मन से बधाई दें तो ये इसके पात्र हैं, क्योंकि यहाँ इंस्टीट्यूट बहुत हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत हैं, हर जगह देखा है, लेकिन यहाँ जो उत्साह, प्रेम और आपसी सद्भाव जो देखी जा रही है वो बहुत कम देखने को मिलता है। चंद समय में इन्होंने जो कार्यक्रम किया वो एक सराहनीय कार्यक्रम है और ये जो कार्यक्रम है वास्तव में बच्चों का ही कार्यक्रम है। सिर्फ यही नहीं, पूरे विश्व में बाल दिवस मनाई जाती है। आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि आज ही के दिन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, यानी 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में पंडित मोतीलाल नेहरू के घर में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता स्वरूप रानी और पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने परिवार में इकलौते पुत्र थे। उनकी 3 बहनें थी और वो बहुत रईस परिवार के थे, कोई साधारण सिंपल परिवार के नहीं थे। उनके पिता ब्रिटिश राज के सबसे बड़े बैरिस्टर का काम किया करते थे। उनकी शिक्षा दीक्षा ऐसी जगह हुई जहां अरबपति, खरबपति, बड़े बड़े उद्योगपति के बच्चे पढ़ा करते थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून की पढ़ाई की और इंडिया में आने के बाद 1912 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी वकालत शुरू की। 1916 में कमला नेहरू से उनकी शादी हुई और 1930 में लाहौर में जो पाकिस्तान में आज है वहां पर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का प्रथम तिरंगा झंडा लहराया था। ये जानकर आप लोगों को यह भी खुशी होगी कि 30 जनवरी 1930 को लाहौर में उन्होंने झंडा लहराया था। इसी के उपलक्ष्य में हर साल 26 जनवरी 1950 को देश आजाद होने के बाद गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 1947 में जब मेरा देश आजाद हुआ था तो देश आजाद होने के पहले एक कमेटी का गठन हुआ कि हमारे स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। इसमें 3 जाने प्रधानमंत्री के हकदार थे, जिसमें पहले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको बता दें
कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू बनी है, जो विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू है, 3,500 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। 3,500 करोड़ रुपए से समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी राशि हुई। तो वो उन्होंने प्रधानमंत्री के दावेदार थे। और एक आचार्य कृपलानी और तीसरे में पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री के दावेदार थे। जब वोट हुआ तो आप ताजुब करेंगे कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे कम वोट पाए थे। सबसे ज्यादा वोट मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, दूसरा स्थान थे आचार्य कृपलानी और तीसरे नंबर पर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब समझौता हुआ कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन देश की लड़ाई में, देश की भागीदारी में इतना ही नहीं, हमारे गांधी के सबसे प्रिय शिष्य कहा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और हमारे देश का संचालन करें। सभी ने उनकी बातों पर सहमति मान गई, इसलिए कि ये महात्मा गांधी का सबसे बड़ा कमी ये था कि जो बात उनका नहीं मानता था, आमरण अनशन कर देते थे, भूख हड़ताल कर देते थे, ये उनमें सबसे कमी थी। तो लोगों ने कहा कि इस समय हमारे नेता की जरूरत है, देश आजाद हुआ है, खुशी की जरूरत है, इसलिए हमको उनकी बात मान लेनी चाहिए। इस उपलक्ष्य में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, काफी दिनों तक देश का नेतृत्व किया। लेकिन इसी बीच आपको जानना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के शाश्वत ब्राह्मण जाति से आते थे और उसी समय पाकिस्तान से कश्मीर पर अटैक हो गया। कुछ दिनों के बाद चीन भी हमारे देश भारत पर 1962 में अटैक कर लिया। अब उसी का उलझन में पड़े रह गए, समझौता नहीं हुआ। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि मैं संबंध बनाए रहूं, सभी देश के लोग हमारे देश से अच्छे संबंध रखें, लेकिन रिश्ता बिगड़ता गया। नतीजा हुआ कि चीन और पाकिस्तान दोनों भारत पर दोनों तरफ से अटैक कर दिया, समझौता नहीं हुआ और मई 27 तारीख 1964 को हमारे जवाहरलाल नेहरू की मौत हो जाती है और वहां से उनकी कहानी समाप्त हो जाती है। उन्होंने एक चीज देकर गया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो आज पूरे विश्व में विख्यात है। उनकी किताब है जो बहुत ही फेमस है, उसके वो राइटर थे। लंबी कहानी है, कहते रह जाएंगे, समय बीत जाएगा। हमारे बहुत भी बेकाथा बैठे हैं, पत्रकार बैठे हैं, आप लोग दो शब्द से संबोधित करेंगे। इसके साथ ही मैं सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को समाप्त देता हूँ।